सिनेमा में हमने कभी हंसा, कभी रोया, कभी दिल टूटा, तो ऐसे बहुत कुछ घटनाएं घटी। बट फॉर द मोमेंट बाइस्कोप टीम, बाइस्कोप की फैमिली हमारे लिए एक ऐसा मंच लेके आया है जहाँ पे हम ये सारी चीज़ों का ना आज हम लाइवली देख रहे हैं। विल बी इंजॉइंग, विल बी फीलिंग, हम ये सारी चीज़ों को एक साथ एक ही मंच पे लाइवली महसूस करेंगे। फॉर नाउ लेट्स हैव सम फन। कुछ समय के लिए चलिए हंसते हैं। एंड हमें हंसाने के लिए वी आर हैविंग अ वंडरफुल परफॉर्मर, वी कुड से वन ऑफ द स्टार ऑफ द इवनिंग। एवरीवन would like to welcome on the stage very popular stand-up comedian. Would like to request on stage Kapil Sharma show fame. एक जोरदार तालियों के साथ would like to request on the stage everyone. Let's welcome Shrikant Maski on the stage everyone. सबके तालियों के बीच would like to welcome on the stage everyone Mr. Shrikant Maski. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ, है यहाँ। वो क्या टाइमिंग नहीं बैठता था ना, तो कॉमेडियन को भी सिंगर बनना पड़ता है ना। अरे सर तो है यहाँ। वैसे पहली बार हमेशा हेलो एवरीवन, यू आर हैविंग फन। आवाज चाहिए कॉमेडियन को, और आर्टिस्ट लोग को ना आवाजें चाहिए, आवाजें। और हमेशा ना मैं एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन यू परफॉर्म करने की आदत है। पहली बार यू परफॉर्म, वो लगान फिल्म में ऐसा लग रहा है पहाड़ पे चढ़ के मैच देख रहे हैं आप लोग। ऐसे परफॉर्मेंस कभी किया नहीं मैंने, बट एनीवेज, आर यू हैविंग फन? लग नहीं रहा है। ऐसे फोन होते हैं उड़ीसा में, आर यू हैविंग फन? आवाज फन ऐसे होता है, हाँ वी आर हैविंग फन। किसी ने मुझे पहचाना? नहीं मत बोलना, वो लुंगी के बिना वैसे भी कोई पहचानता नहीं मुझे। और अभी जैसे मैं गाना गाते आ रहा था, गाना कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा नहीं लगा? मैडम अभी मैडम उधर बोल रही है बहुत बकवास, तुम कॉमेडी ही करो। कॉमेडी देखा नहीं है ना, उसके बाद उसको भी गाली देंगे आप। मैं ना इंडियन आइडल गया था एक बार, मैं बोला यार मेरे में टैलेंट था, मैं बोला चलो इंडियन आइडल जाते हैं। तो मैं इंडियन आइडल चला गया, वहां जाकर मैंने गाना गा दिया, यही पापा कहते। अन्नू मलिक साहब ने तो गाली देना शुरू कर दिया, बकवास, कुछ नहीं हो सकता आपका, आप मुंबई नहीं आ सकते, आप मुंबई नहीं आ सकते, आप मुंबई नहीं आ सकते, गाली दे दी। मैं बोला सर मैं मुंबई में रहता हूँ, अंधेरी में। नहीं आ सकते क्या? रिक्शा पकड़ के वहीं जाने वाला हूँ अभी। तो इसलिए फिर मैं सोचा जाने दो यार, मतलब सिंगिंग में तो अपना करियर बनने वाला नहीं है, सर जैसे लोग हैं उन पे छोड़ देते, तो मैं कॉमेडी सोच रहा था। वैसे बगल में उनके बैठे थे अपने फरहान अख्तर जी के पिताजी, वो भी थे वहां जज में। तो मैं सोचा चलो इनको थोड़ा इंप्रेस करता हूँ। अन्नू मलिक जी तो खुश हुए नहीं ज्यादा, तो मैंने उनको बोल दिया, दिलों में तुम अपनी बेताबिया लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, सांसों में समथिंग की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। राइट नाउ यहां बैठे हुआ हर इंसान अगर जोर जोर से सांस ले रहा है तो जिंदा हो तुम। लग ही नहीं रहा आप लोग, नो एनर्जी। अरे यार मेरे को ओडिशा वाला फील नहीं आ रहा यार, कमॉन कमॉन, ओडिशा वाला फील देने के लिए कुछ तो बताइए मुझे, कुछ वहां से आना चाहिए। तालियां नहीं, ओडिशा वाला एक जील चाहिए मुझे। इधर किसकी शादी हुई है? सर आपकी शादी हो गई? सर आपकी शादी हो गई? अच्छा वो भाग गया हो कैमरामैन। अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को भेजने वाला मैसेज गलती से अपनी बीवी को भेज दिया और अगर टाइम पे डिलीट मार दिया तो जिंदा हो तुम। आइए आइए, हेलो सर, कैसे हो? सर आपने मुझे पहचाना? पहचाना देगा सर ने मुझे पहचाना, वीआईपी लोग पहचानते मुझे, और आप लोग यार कमान जोर, सर के लिए जोरदार तालियां। वार्म अप करना है हम लोगों को, वार्म अप। दोस्तों अच्छा मैं बताता हूँ, ये स्टैंड अप कॉमेडी जो करने का ये जो प्रोफेशन है, आर्ट है, ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोफेशन है। ये बाकी प्रोफेशन जैसे नहीं है, कि बाकी प्रोफेशन में आप देखेंगे डॉक्टर, अगर समझिए आपको रास्ते पे कोई डॉक्टर मिला, क्या आप उनको बोलते ए ऑपरेशन करके बता, ऑपरेशन करके बता? नहीं, आप कभी नहीं कहेंगे।
अगर आपको रास्ते पे समझो कोई मिल गया और कोई बैंक कैशियर मिल गया, आप बोलोगे नोट गिन के बता? नहीं नहीं, आप नहीं बोलोगे। लेकिन जैसे ही आपको कोई कॉमेडियन, जब भी मैं रास्ते पे जाता हूं कोई भी मिलता ना, एक ही डिमांड, एक जोक बोलना, एक जोक बोलना। बोला यार, मतलब मुंबई में बाढ़ आ गई, पानी में लोग तैर तैर के जा रहे बगल से, उसमें भी एक जोक बोलना। मतलब भाई तू मर जाएगा, तू तैर ले पहले, एक जोक बोलना। कहीं भी जाओ, मैयत पे जाओ, उधर भी एक जोक बोलना। तो इसलिए नहीं, आसान नहीं है ये प्रोफेशन जो है, लोगों को हंसाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, वेरी डिफिकल्ट। तो ये एक मेरे प्रॉब्लम्स में से सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्टैंड अप कॉमेडी है। और वैसे लाइफ में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैं कहां से हूं, आपको पता है मैं कहां से हूं? किसको पता है? सिर्फ आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को जान सकते हैं, यू नो, एक आर्टिस्ट का दिल की बात है। वैसे मैं हूं साउथ से, वो तो आप लोगों को मेरे रंग रूप से समझ गया होगा। मैं हूं कर्नाटक से वैसे, ओके? कर्नाटक से कोई है? हाँ चलो, एक तो ऑडियंस मिला मुझे। लेकिन क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, ये भी एक प्रॉब्लम वाली चीज है, क्योंकि मुंबई में आप देखेंगे कहीं भी आप जाइए सर, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, 4 लैंग्वेज है, लेकिन जो भी मिले ना रास्ते पे तो उनका ए तू मद्रासी है, ए तू मद्रासी है। बोला नहीं नहीं, मैं मद्रासी नहीं हूं, मैं कन्नड़ हूं, कर्नाटक से हूं। अच्छा 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 अच्छा, अभी समझा। मतलब क्या समझा? तू मद्रासी है, उनको कोई लेना देना नहीं। मतलब तू मद्रासी है तो तू मद्रासी, बस उन्होंने तय कर लिया। तो वैसे जैसे मैंने कहा बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से ये भी एक प्रॉब्लम है। बट एनीवेज, अभी जब मैं साउथ की बातें कर रहा हूं तो एक शायरी अर्ज करना चाहूंगा, ओके? आप लोग सब रेडी हो? क्योंकि आप लोग की तरफ से वाह वाह आएगा ना तो ये क्या शो और बढ़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ बहुत सारे परफॉर्मेंसेस होने वाले, अगर आपको मजे लेने हैं तो आपकी आवाजें सुननी है, तो आप शायरी सुनना चाहोगे? तो ये साउथ के तरफ से, चलिए साउथ में भी ना मैं आपको अपने मलयाली नर्स से मिलाता हूं। हाँ, ये मलयाली नर्स की तरफ से आपको एक शायरी अर्ज करूंगा। इनको मैं मिला कैसे, मेरी मुलाकात कैसी हुई वो बताता हूं। एक दिन मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, बगल से एक नर्स जा रही थी, मैंने ऐसे पूछा, एक्सक्यूज मी सिस्टर, एक्सक्यूज मी सिस्टर। मैंने सिस्टर किसको बोला? सिस्टर किसको बोला? मैं तेरे सिस्टर लग रहे, मैं तेरे सिस्टर है। बोले नहीं नहीं, मैं तो बस आपका नाम जानना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा नाम PPCC। मैंने समझा नहीं क्या बोल रहे। बोले मेरे नाम PPCC। बोले नाम है ऑफर, समझा ही नहीं। मैंने नहीं समझा नहीं, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? ओके, मेरा नाम है पार्थी पैमदुर चिरकुट चेंबूर स्वामी। मैंने कहा मतलब? ओके, पार्थी मेरा नाम, पैमदुर मेरा गांव का नाम, चिरकुट मेरा ससुराल का नाम, चेंबूर स्वामी मेरा स्वामी चेंबूर में रहता है। ये तो बड़ा अजीबो गरीब नाम है। नाम बहुत अजीब है, मैं बहुत गरीब, इसलिए मैं नौकरी के लिए है। तो अब यही जो हमारी मलयाली नर्स है, ये एक शायरी अर्ज करेगी पूरे साउथ की तरफ से, पूरे उड़ीसा के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो आप लोग वाह वाह करेंगे तो शायरी आगे बढ़ेगी, ओके? तो हमारी मलयाली नर्स के स्टाइल में कुछ इसी तरह से अर्ज किया है। दादी चाहूंगा, वाह वाह थोड़ा जोरदार चाहिए मेरे को, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, इसे इंजेक्शन मारते में, थोड़ा जोर से वाह वाह बोलिए। कुछ इसी तरह से अर्ज किया है कि लुंगी ने कहा धोती से, अरे बोलिए ना, क्या खाए क्या है? कि लुंगी ने कहा धोती से, हम दोनों बने एक धागे से। गहराई देखिए, शायरी की गहराई देखिए। कि लुंगी ने कहा धोती से, हम दोनों बने एक धागे से, तू कुलती पीछे से, मैं कुलती आगे से। वैसे मैं वो लुंगी पहनने वाला था, वहां लेडीज ज्यादा थी पीछे, इसलिए मैं रिस्क नहीं उठाया। वैसे लुंगी जो है हमारा, ये जो साउथ का, ये ना दुनिया का सबसे छोटा एसी है। सीरियसली बोलता हूं, अगर गर्मी है तो फुल लेंथ 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20, जब ऊपर नीचे हो जाए ना, वैसे सबसे छोटा एसी। तो हमारे लुंगी है ना, हमारे साउथ वालों ने बहुत कुछ ऐसा कारनामा किया है। एनीवेज, तो ये है, मैं हूं श्रीकांत मस्की। अब बात ऐसी कि जब मैं पैदा हुआ, मैं आपको है ना पूरा अपना कहानी सुनाता, आप लोग मुझे जानते नहीं हो। तो जब मैं पैदा हुआ, मेरे पिताजी ने डॉक्टर से 2 सिंपल सवाल पूछा। फर्स्ट बहुत ही इजी था, बहुत सिंपल सा सवाल था, क्या हुआ है? उसने बोला मुबारक हो, आपको लड़का हुआ है। बोला ओके वेरी गुड। दूसरा सवाल टेंशन वाला था, बिल कितना हुआ है? वो डॉक्टर ने मेरे बाप के हाथ में बिल थमाया, उनके कंधे पे हाथ रखा, बोला भगवान पर भरोसा को, बोल के निकल गए। अब मेरे जो पिताजी है उन्होंने बिल को पकड़ा, फिर मुझे देखे, फिर मां को देखा, फिर बिल देखा,
फिर मुझे देख, फिर माँ को देख। पीछे से मेरी बड़ी बहन आई, बोले पापा पापा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बोला बेटा खर्चा हो गया। बोले तो पैदा होते ही ना मैंने खर्चा शुरू कर दिया था, इसलिए मेरा नाम भी, नामकरण भी, अभी मेरा नाम क्या है, श्रीकांत मस्की। हम साउथ इंडियंस लोगों को नाम रखना आता ही नहीं, हमको नाम रखना ही नहीं आता है। हम लोग घर पे देखे ना भगवान के फोटो होते हैं, तो जैसे बच्चा पैदा हो गया ना, डिप डिप ओ गॉड गोपाला, डिप डिप ओ गॉड नरसिम्हा, डिप डिप ओ गॉड, बस भगवान का नाम लिया श्रीकांत, छाप दिया। नाम रखते हैं हॉलीवुड वाले, हम लोग को नाम रखना ही नहीं आता, हम लोग का ना कोई काम नहीं। हम लोग हॉलीवुड वाले नाम देखिए ना, उन लोग कितना मेहनत करते हैं। ब्रैड पिट, मॉर्गन फ्रीमैन, पियर्स ब्रॉसनन, है ना, क्या नाम, मैथ्यू मैककॉने, क्या नाम रखते हैं। और हम लोग हमारे अशोक कुमार, मनोज कुमार, संजीव कुमार, किशोर कुमार, नाम ही इनोवेशन नहीं हमने। और आजकल सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, ऐसा लगता है सब एक ही घर से आए। हम लोग इंडियंस लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, हम लोग इसमें टाइम पास करते ही नहीं है, नाम रखने में कोई टेंशन ही नहीं लेते हम लोग। तो ये ऐसी हमारी कहानी। तो दोस्तों अब माहौल पता नहीं कितना बनना है, मैं आप लोगों को एक पुराने दौर में लेके जाता हूं अपने। देख दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, बराबर। तो वैसे कुछ दो बेस्ट फ्रेंड्स होटल में जाके बैठ जाते हैं, ओके, होटल में जाके बैठ जाते हैं। अब दोनों का किस्म थोड़ा अलग टाइप का था, थोड़ा अलग ब्रीड के थे दोनों। एक बड़े तेजी से बात करता था और दूसरा जो था वो मुंह में सब बातें खा जाता था। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों जाके होटल में बैठ गए। वेटर आया, बोला भाई साहब क्या खाएंगे। अब जिसको अटकने की आदत है वो चालू हो गया, भाई साहब 2 प्लेट लेके आओ। बोले लेके आओ, क्या लेके आओ। बोले भाई बोला ना 2 प्लेट। लेके आओ। बोले साहब लेके आने के लिए खड़ा हूं, वेटर हूं, क्या लेके आओ, वो आइटम का नाम तो बोलो। बोला क्या मस्करी करता है, 2 बार बोला ना तुमको 2 प्लेट लेके आओ। अब ये बेचारा इसके मुंह से लेके आओ ही निकल रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, लेके आओ। अब वो वेटर पक गया, बोला साहब सेठ उधर चिल्ला रहा है, जल्दी बोलो आपको क्या चाहिए। वो 2 प्लेट अटका हुआ है। अब वो बगल में उसका जो दोस्त है वो 15 मिनट से कुछ सोच रहा है, उसको जिलेबी ये वर्ड उसको याद नहीं आ रहा है, जिलेबी शब्द भूल गया है, उसको रेसिपी बराबर पता है, वो बगल में बैठा है। अब इसको बोले साहब आपका दोस्त क्या बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप बोलना आपको क्या चाहिए। अब वो बेचारा रेसिपी शुरू हो गया, उसको ना नाम याद नहीं आ रहा है, बोलता है क्या है, जिलेबी याद नहीं आ रहा है। तेल में डालते, ऊपर नीचे निकालते, नील करते, डंगल करते, उमंग करते, उमंग करते, उसमें माया डालते, गोल करते, येलो कलर का गोल गोल घुमाते हैं, मीठा मीठा होता है, शक्कर का पाक करके बहुत दिन लगता है उनको, फ्रिज निकाल के गोल 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 करके घुमा करके वो 2 प्लेट लेके आओ। बोला क्या बोला, अरे वो नम करते हैं, ऊपर नीचे करते, तेल में डालते, पाक बनाते, टक्कर डालते, घूम जाते, पीछे में पतेले इंजन वो मैदा का डालते हैं, चक्कर डालते, उसमें पाक बनाते, येलो कलर का, तो उसमें पतेल में गोल दे देते हैं, तेल बनता है तो उनमें गोल 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 घुमाता है, मीठा मीठा होता है, रबड़ी का खाता है ना, दोनों वो 2 प्लेट लेके आओ। बोलते साहब आपका दोस्त कुछ बोलता नहीं, आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, आपको चाहिए क्या। अरे बोला ना 2 प्लेट डम डम करते, ऊपर नीचे तेल में भाग बनाते, ढक्कन डालते, घूम जाते, पतेल। वो बेचारा रेसिपी में लगा हुआ है। अब वो बगल में उसका दोस्त वापस पूछे, सर आपको याद है आपको क्या चाहिए। हाँ 2 प्लेट लेके आओ। बोलते सत्यानाश। बोलते साहब हम ये दोनों आइटम नहीं बनाते, ये दोनों आइटम हम बनाते ही नहीं है, और कुछ है तो मंगाओ। हाँ आपको याद है, हाँ याद है, नम नम करते ऊपर नहीं, नहीं 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 ये नहीं, कुछ छोटा आइटम बोलो, छोटा आइटम। बोला अच्छा मैं 2 प्लेट लेंगे। बोले हाँ कमोंगा कमोंगा। अच्छा समोसा समझ जाते हो, 2 पकड़े हो भाग जाते हो, वेटर पहले ही लेके आके रख देते, बोले लो खाओ। एक बड़े आराम से खा रहे, और एक उधर फटाफट नम 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 खत्म। ऐसे वैसे दोनों ने खत्म किया, वेटर आता बोलते भाई साहब और कुछ खाएंगे आप। बोले नहीं इतना महंगा। बोले हाँ इतना महंगा महंगा महंगा। अच्छा पैसा 12, दोनों बाहर चले जाते हैं, पकड़ते कहाँ जा रहे, उन्हें तो बोला 12। सो गाइस अब ये शाम और रंगीन होने वाली है, बहुत सारे परफॉर्मेंस, वापस आऊंगा आप लोग के बीच। सो टिल देन large round of applause for all the great celebrities. Thank you so much.